हाँ, भारत जोड़ो यात्रा किया था, लेकिन उसमें उनकी जोड़ों की दर्द निकल गई और वो जोड़ों की दर्द संसद में आके वो बयां कर रहे थे। आंख मारने वाला, इशारे करने वाला, भारतीय संस्कृति को नहीं समझने वाला। कितनी बार बोलोगे? जितनी बार बोलोगे उतनी बार नंगा होगे, ऐसा हालत है उनकी। अडानी अंबानी देश की धरोहर है, देश की कम्युनिस्ट है। अडानी अंबानी इस देश को चलाता है। जब से योगी आया है तो सबकी हवा टाइट कर दी है और बुलडोजर ऐसा चला है कि आज के समय में आपको घटना बंगाल से मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा, लेकिन यूपी से नहीं मिलेगा। राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट है, इसका कितना भी पैकेजिंग करोगे कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस समय में दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली के दिल का हाल क्या है? 2024 में इलेक्शन है, क्या फिर से एनडीए बाजी मार जाएगी या फिर इस बार इंडिया कुछ खेला करने वाला है? क्या सबसे पहला सवाल कि किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, या फिर एनडीए या फिर विपक्ष गठबंधन I.N.I.I.A? बिल्कुल, जो डॉट वाली है वो तो काम नहीं करने वाली है, ठीक है। और आने वाले समय में देखिए एनडीए में जो है 400 प्लस होगा, ठीक है, मार्क माय वर्ड, 400 प्लस होगा। और इनका जो खोखलापन है ना वो अभी संसद में पता चल चुका है, ठीक है। जो एक प्रधानमंत्री जो पूरी भारत की जनता ने चुनकर वहां पे भेजा है, उनकी नहीं सुन सकते तो पूरे देश की कैसे सुनेंगे, ठीक है। सिर्फ बोलना होता है, मुद्दा उठाना होता है, लेकिन एक्चुअल मुद्दे से इनको कोई सरोकार नहीं होता है। यदि मणिपुर इतना ही मायने रख रहा था इनके लिए तो प्रधानमंत्री को तो सुन लेते, लेकिन सुना नहीं इन्होंने। तुरंत ही 1 घंटे के बाद ये लोग फुर्र हो गए। तो इनको अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी ही बातें करनी है और जनता की नहीं सुननी है, ना सरकार की सुननी है। तो ऐसा जनता जान चुकी है और ऐसे धोखेबाजों लोगों को चुनने वाली नहीं है। आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी और 400 प्लस होने वाली है। बिल्कुल, आपकी बातों को रख लूं मैं जिस तरीके से। उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट भी करा कि नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 18 मिनट का भाषण दिया, उसने केवल 2 मिनट मणिपुर के लिए बोला। क्या नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री, उनके पास खाली 2 मिनट का समय था मणिपुर पर बोलने के लिए? मणिपुर के लिए 18 बार इस्तेमाल किया है जी, 18 बार बोला है मणिपुर के लिए जी। क्या तब नहीं सुने थे? आप ही लोगों ने सुना है 18 बार। हम कहाँ से मिले हमें इस खबर को? हाँ। हम भी तो सुने हैं ना, आप ही से तो मिला है 18 बार। जी। 18 बार जिक्र किया नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए। और हमारा सवाल अभी भी वही है कि क्यों नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर जल रहा था लेकिन वो मणिपुर जा ही नहीं पाए। अभी देखिए भाई साहब ने बोला कि 18 बार जिक्र किया, लेकिन अमित शाह का भाषण आप देखिए, उसमें पूरी हिस्ट्री बताई है, उसका जड़ बताया है, उसका सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो देखिए गृह मंत्री का ही कार्यभार होता है पूरे देश का जो सिचुएशन है उसको संभालने का। तो वहां पे अमित शाह ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है और पूरा परिपूर्ण रूप से पूरा परिप्रेक्ष्य बताया है। 18,000 सैनिक भेजे गए मणिपुर के अंदर में। समझिए 2 लोकसभा का सीट है, 18,000 उन्होंने सैनिक भेज दिया। तो किस तरह से कंसर्न है केंद्र सरकार की? वहां पे पूरा शांत भी है। और ये जो घटना भी आई है, जो वायरल हुआ है वीडियो, वो 3 महीने पुरानी है। और उस 3 महीने पहले ये कांग्रेस के लोग कुछ और चीजें कर रहे थे। संसद में 1 दिन पहले आई थी, 1 दिन पहले। तो आप समझ लीजिए कि इसकी मानसिकता क्या है, ठीक है। इनकी मानसिकता यही है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, वंशवाद को आगे बढ़ाना है, खाओ पियो वाला राजनीति करना है, खाओ पियो ऐश करो वाला राजनीति करना है। तो ये राजनीति तुम्हारी नहीं चलेगी। और देखो राहुल गांधी ने भारत यात्रा किया था, लेकिन भारत यात्रा जोड़ो यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा किया था, लेकिन उसमें उनकी जोड़ों की दर्द निकल गई और वो जोड़ों की दर्द संसद में आके वो बयां कर रहे थे और उससे उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा शुरू होने वाली है। नहीं, इसमें देखो दोबारा क्यों शुरू होगी, वो कुछ हासिल नहीं हुआ और कांग्रेस को फिर 26 दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो देखो राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट है, इसका कितना भी पैकेजिंग करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं प्रगति मैदान से आ रहा हूँ, वहाँ पे पैकेजिंग वाला एकदम एक्सपो लगा हुआ था। तो बहुत अच्छे पैकेजिंग के प्रोडक्ट मैं बता सकता हूँ, इसको पैकेज करो और विदेश भेजो, ठीक है। ये भारत में नहीं चलने वाला है। आंख मारने वाला, इशारे करने वाला, भारतीय संस्कृति को नहीं समझने वाला, कहाँ तक ये नेता चलने वाला है? ये नेता फेल है और 50 साल का उम्र हो चुका है। ये पका बांस को झुकाओगे ना, ये टूट जाएगा। तो अब इसको संन्यास दो, इसको भेजो कहीं, ठीक है। और भेजकर एक नया नेता चुनो जो कि मोदी जी के बराबर का हो और 2029 में आओ और मुकाबला करो, क्योंकि 24 में तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इस तरीके से आपने कहा, लेकिन अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के कांग्रेस के लोग खुद
कौन बनने दे रहा है? ठीक है, जनता पार्टी के समय का खेल देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, वहां पे क्या होता था, 1 महीने की सरकार होती थी, 6 महीने की सरकार होती थी, साल भर की सरकार होती थी। तो ये जो दलों वाली सरकार होती है ना, ये एक एक दिन बांटेंगे और हो सकता है एक एक घंटे भी बांटे। हम तो लड़े हो, अभी तो उसका केस ही खत्म नहीं हुआ। ये हाथ मिल गई ना। क्यों देख रहा है ये बताओ ना, ये सपना किस लिए देख रहा है? हसीन सपना में रह जाएगा उसका। ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कहाँ से लड़ पाएंगे? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि 1 महीने वाला सरकार चाहिए या सशक्त सरकार चाहिए? 5 सालों वाली सरकार चाहिए? यदि 5 सालों वाली सरकार चाहिए तो एक ही विकल्प है, अभी तो मोदी है, आने वाले समय में योगी है। ठीक है, उसका कोई जोर नहीं है। और विपक्ष को आने वाले समय के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए, मुद्दा उठाने वाले भी तो चाहिए। तो विपक्ष को अपना नेता तैयार करना चाहिए। ये फेल प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कल भी कानून की योगी से आप दोबारा मठ में लौट जाइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसे मठ में लौट जाएंगे। वो ऐसे सन्यासी हैं जिन्होंने शासन करके दिखाया है, और किस तरह का शासन होता है वो आपने देखा ही है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलता था पिछले समय में कि बम ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, दंगे हो रहे हैं। ठीक है, जब से योगी आया है तो सबकी हवा टाइट कर दी है, और बुलडोजर ऐसा चला है कि आज के समय में आपको घटना बंगाल से मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा, लेकिन यूपी से नहीं मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है, और उसको योगी ने कंट्रोल कर कर दिखाया है। तो आने वाले समय में आपको होश ठिकाने ला देगा अखिलेश जी, उस हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, 5 साल आपको थाली में परोस के राज्य दे दिया गया था। आप में हिम्मत होता ना तो उसको आगे बढ़ाते, लेकिन आपने किया क्या? एक एक्सप्रेसवे का ढोंग किया, वो एक्सप्रेसवे अभी आपका फेल हुआ। ठीक है, तो ऐसे फेल प्रोडक्ट, ये सब जो वंशवादी लोग हैं ना, ये फेल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये इनके अंदर कुछ है नहीं, खोखलापन है, और ये आगे वाले समय में राजनीति में इनका कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मोदी और फिर योगी, यही चलने वाला है। आपने बात करी कि बात विपक्ष की हम बात करते हैं, कहते हैं कि हम एक ही को नंबर ऊपर रखेगा नरेंद्र मोदी, वो है अडानी, जो उनके परम मित्र थे, खाली उनको ही ऊपर रखा है और देश को तो ऊपर ला नहीं पाया अभी तक। अडानी अंबानी देश की धरोहर है, देश की कम्युनिक्स है। अडानी अंबानी इस देश को चलाता है, यानी सरकार के नीचे कौन काम करता है? उद्योगपति के नीचे कौन काम करता है? इंडस्ट्री। ये सरकार को नहीं है, जब कांग्रेस सरकार थे तभी अडानी और अंबानी उसके नीचे काम करता था। ये लोगों को भ्रम फैला रहा है, झूठे सरकार है, लोगों को भ्रम फैला। लोग जनता इतना बेवकूफ नहीं है। अगर हम अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा एक नीरव मोदी तो भाग गए, और एक नीरव मोदी हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो है जो यहाँ पर अभी भी टिके हुए हैं। दम था तो नीरव मोदी को फिर बोला कि नीरव का मतलब होता है शांत। दम था तो नीरव मोदी पे रहना चाहिए था, और इसी के वजह से निलंबन भी हुआ है। तो भैया अभी जो तुम एक तो देख कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, अगर जाना पड़ा तो जाएं, ठीक है, जाएं। सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप इस तरह से प्रधानमंत्री जो सब 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, उसके लिए यदि अपशब्द का प्रयोग करोगे, उसके लिए यदि उसके सम्मान के खिलाफ बात करोगे तो यही होगा। और ये नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये देश का सम्मान है, देश का गौरव आगे करने वाले लोगों का सम्मान है। ठीक है, अभी के समय में नरेंद्र मोदी जहां विदेशों में जाते हैं, आप देखते होंगे बाइडन कैसा, कौन सा प्रधानमंत्री है हमारा जिसका ऑटोग्राफ किसी यूएस के प्रेसिडेंट ने लिया है? मोदी का लिया है। तो भैया विदेशों में नाम हो रहा है, और यहाँ पे तुम सम्मान करना सीख लो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ये देखिए, ये इनके अंदर है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर नंगापन पे आ जाते हैं, खोखलापन पे आ जाते हैं, और जो इनकी असली मानसिकता है ना वो जाहिर हो जाती है। तो इनका कुछ है नहीं, आने वाले समय में जनता देख चुकी है, और ये फेल प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ने वाली है। अधीर रंजन चौधरी को बोलने आता नहीं है, ठीक है, और उनको विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। तो अच्छे
वक्ता को बनाना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि शशि थरूर को क्यों नहीं बनाते, ठीक है। इतना पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, उनको बोलने तक नहीं दिया गया। आप समझो, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कुछ बोल सकते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं और वो उन लोगों को बोलने देते हैं। जैसे राहुल, कितनी बार बोलोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार नंगा होगे, ऐसा हालत है उनकी, ठीक है। और वो बोलते हैं, लोग हंसते हैं और फिर से उनकी पैकेजिंग की तैयारी ये लोग करते हैं। और देखिए, ये कहीं ना राहुल गांधी का जो हाल हुआ है उसमें कांग्रेसियों का हाल है। ये बोलते हैं कि राजा का बेटा है, यही राजा बनेगा, ठीक है, और वही उसी पे वाहवाही करते हैं। कुछ भी बोलेंगे उस पे वाहवाही कर देना। तो भैया रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, फिर जाके आपका नेता बनेगा। लेकिन अब जो 50 साल वाली बात हो गई है ना, इसमें एक पका बांस हो गया है और इसको झुकाओगे तो ये टूट जाएगा। इसका अब कुछ नहीं होने वाला। तो आने वाले समय के लिए तैयारी करो और एक अच्छा नेता चुनो। तो आपकी बात समझ ली हमने, लेकिन अगर बात आती है, अगर अभी की हिंसा की बात करें तो अगर इलाज है और कहते भी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी है, वो हिंदुओं की वाहवाही बहुत ज्यादा करती है, उसके बाद भी नूह में इतना भयावह मंजर देखा जाना क्या दर्शाता है? ऐसा होना जिसका दिल दहला देने वाला मंजर जो लोगों के मन में अभी भी बैठा हुआ है। देखिए, नूह दंगा जो है ये एक परिकल्पना दंगा है, ये साजिश की दंगा है। इन्होंने पहले से इस प्रोग्राम की साजिश कर रखा था, क्योंकि ना इन्होंने अपना आपको कहते हैं हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं है, हम भाईचारे के रूप में रहते हैं। अगर भाईचारा भी होते, क्या ये भाईचारा, उन्होंने कहा कि मनुष्य सर ने कहा कि तुम्हारे दामाद आ रहे, सौगात के लिए हम खड़े हैं, तो इस तरह से भाषा अगर उनके परिवार के लोगों के ऊपर होते, क्या उनके ऊपर वो गोली चलाते, क्या उनके ऊपर पत्थर चलाते, क्या उनके ऊपर बम चलाते? बार आपको बजरंग दल का हाथ में, बीजेपी सॉरी कांग्रेस कह रही थी कि बजरंग दल ने ही सब कुछ किया, बजरंग दल का सब किया किराया है। नहीं, एक चीज बताइए, मैं आपको प्रोवोक करूंगा, ठीक है, बार प्रोवोक करूंगा, उसमें आपका एक्शन गलत होगा। दोष मुझ पे दोगे क्या आप? दोष मुझ पे दोगे आप क्या? दोष आपका होगा ना, ठीक है। तो ये सब कहने वाली बात है, ठीक है। और उस दंगे को सही बताने वाले लोग बोल रहे हैं। वहाँ के कांग्रेस का विधायक इस तरह की बातें करता है कि वहाँ पे बहकाया गया और चैलेंज किया गया, तो क्या तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्या? तो यदि चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आज के समय में देखिए, वहाँ 3 से 4 दिन ना कंटिन्यू बुलडोजर चला है, कर्फ्यू लगा है और फिर जाके पूरा शांत हो गया है। तो लास्ट में जाके खट्टर सरकार देर से जागी, लेकिन बुलडोजर वाला काम करना पड़ा और उसके वजह से आज होश ठिकाने आ चुका है उन लोगों को। और कहने में ये पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। इसमें कहीं ना कहीं जो विधायक है ना, जो बोल रहे थे, उनका भी हाथ होगा। ये जांच का सब विषय है। और जहां भी देखिए इस तरह की पार्टियों का हाथ ही होता है। दिल्ली में हुआ था, आम आदमी पार्टी का हाथ था, ठीक है। ऐसे देखिए बंगाल में होता है, तृणमूल का हाथ होता है। तो ये विपक्षी पार्टी के नेता ही उसमें शामिल होते हैं और वही इस तरह की दंगा कराते हैं। जब भी इस तरह का कोई इलेक्शन आने वाला रहता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद तो मोदी जी उसका फायदा उठाएंगे ही। ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू स्वाभिमान को जो आगे बढ़ाएगा उसको तो वाहवाही मिलने ही वाली है। उसमें क्या 2024 में आएंगे नरेंद्र मोदी ही, बीजेपी की वापसी होनी है। हाँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। तुम्हारी दुकान बंद, शटर बंद। आने वाले 2029 और उसके आगे 2034 की तैयारी करो, अभी कुछ नहीं होने वाला।